हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बॉबी। आवर टुडे टॉपिक इज पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा है। आज हम 10th क्लास के लिए पॉलिनोमियल का टॉपिक करेंगे। हमने 9th क्लास में इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जीरोस के बारे में पढ़ा हुआ, पॉलिनोमियल के बारे में, डिवाइड करना पॉलिनोमियल्स को। वही टॉपिक्स हमारे 10th क्लास में आएंगे। तो क्या है हमारे पास? तो पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। क्या थी पॉलिनोमियल? सबसे मेन बात तो याद रखनी है, हमेशा जब भी हम पॉलिनोमियल को लिखते थे तो उसके इक्वल टू में हमेशा उसका नाम आता था। px, gx, hx कुछ भी लिख लेते थे। तो अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होती थी? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइंस। ये होती थी हमारी सिंपल सी डेफिनेशन। अगर हम फॉर एग्जांपल लिखें, अगर मैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिखना चाहता हूं, px उसका नेम रख लिया हमने, इक्वल टू, जैसे भी बताया मैंने, कोई भी कोई पॉलिनोमियल लिखनी है तो इक्वल टू में उसका नेम रहेगा, px उसका नेम आ गया। इक्वल्स टू लीनियर लिख रहे हैं ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। हमेशा हमारे पास जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती थी उसका कोएफिशिएंट क्या रहता था? नॉन जीरो। तो ये होती थी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक लिखें, gx लिख लिया हमने, एग्जांपल क्वाड्रेटिक के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर अगेन हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या रहेगा? नॉन जीरो। ये थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड थी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये होती थी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगेन यहां पे भी हमने ध्यान रखना है, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वेरिएबल, उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा? नॉन जीरो। तो ये थी हमारी पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अब हमारे पास है पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना, उनकी जीरोस फाइंड आउट करना। बेसिक टॉपिक हमारा ये है। तो हमारे पास जीरोस जो होती हैं पॉलिनोमियल की, वो क्या होती हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मेन टॉपिक हमारा ये है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या है हमारी? ऐसी वैल्यूज वेरिएबल की, फिलहाल हमारा एक्स चल रहा है वेरिएबल, ऐसी वैल्यूज वेरिएबल की जिसके लिए पूरी कंप्लीट पॉलिनोमियल का आंसर कितना आए? 0। कि हम पॉलिनोमियल के अंदर एक्स वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू रखें और सॉल्व करके आंसर कितना आ जाए? 0 के इक्वल आता है, तो उन वैल्यूज को हम एक्स की क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन है, द वैल्यूज ऑफ variable for which polynomial equals to 0, जिसके लिए पॉलिनोमियल पूरी की पूरी किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये है, इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो मैं x की जगह क्या पुट करूं कि आंसर 0 आ जाए? हम कैसे निकालते थे? जब भी जीरोस निकालनी हो, पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो और x की वैल्यू निकाल लो। पुट px इक्वल टू 0। जब px को 0 रखेंगे क्या आएगा? 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ गई -3/2। 3 उधर जाके माइनस हो गया, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो -3/2 जो आई वैल्यू वो होगी 0 ऑफ px। देयरफॉर x इक्वल टू -3/2 इज 0 ऑफ px। ये था हमारा जीरोस का कंसेप्ट थोड़ा था। अभी इसको हम फर्दर करते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, उनको कैसे करते थे हम? अगर हमारे पास लीनियर आती है फिर तो हम डायरेक्टली 0 कर दिया, क्वाड्रेटिक आती है तब भी उसे 0 रखना है, क्यूबिक आती है तब भी 0 रखना है। तो 0 इक्वल करके हमने उन्हें सॉल्व करना होता है।
लीनियर में तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बट हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या करते थे? इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी यूज फैक्टराइजेशन मेथड to find zeros of polynomial. In case of quadratic, cubic, हर एक में हम यही करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज. बेसिकली क्वाड्रेटिक रहेगा हमारे पास. मेन टॉपिक जो अब हमारा चलेगा इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए चलेगा. तो क्वाड्रेटिक का कैसे निकालना, हमने फैक्टर बना लेने हैं. सिंपल. जैसे मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब इसको सॉल्व करना है, इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है. 4 zeros. पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0. px को 0 के इक्वल रखेंगे. क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टर बनाएंगे x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, ऐड करने पे 2 आना चाहिए था. तो जब हम x और x को ऐड करेंगे 2x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा. अब फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1. इसमें से भी 1 कॉमन, x प्लस 1. तो फैक्टर बने देखो, एक आ गया x प्लस 1, दूसरा भी आया. तो कॉमन लेंगे x प्लस 1, अंदर बचेगा हमारे पास, ये बाहर कॉमन आ गया, यहां बचा x, ये कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 इक्वल टू 0. आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0. आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या आई? -1 एंड -1. 2 वैल्यूज आ गई हमारी. ऐसे ही हम क्यूबिक के लिए सॉल्व कर सकते हैं. तो ये तो हमारा जीरोस निकालने का फॉर्मूला या मेथड. अब कितनी जीरोस हो सकती हैं हमें तो नहीं पता. कितनी जीरोस पॉसिबल हैं एक पॉलिनोमियल की. तो मेन हमारे पास यही है कि कितनी जीरोस आ सकती हैं किसी भी एक पॉलिनोमियल की. मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. कोई भी पॉलिनोमियल है हमारी ऑफ एनी डिग्री, आइदर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक और हायर पावर, उसकी हमें देखनी है कितनी जीरोस आ सकती हैं, एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी कि जब हम उसे पॉलिनोमियल में पुट करें और आंसर सारा 0 आ जाए. वो क्या होंगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros of any polynomial is always equal to degree of polynomial. जितनी उसकी डिग्री है उतना ही उसकी जीरोस होंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई लीनियर है पॉलिनोमियल ax प्लस बी, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? नंबर ऑफ जीरोस एक ही पावर, लीनियर है तो 1 होगी. अगर मेरे पास कोई क्यूबिक है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 3. जितनी हाईएस्ट पावर है, जितनी उसकी डिग्री है, उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोस होंगी. क्लियर हो गया ये हमारे पास. अब हमारे पास 2 तरीके होते हैं देखो फाइंड आउट करने के. एक तो भी हमने किया फैक्टराइजेशन मेथड. अब है हमारा मेन टॉपिक एक्सरसाइज एनसीईआरटी 2.1. ग्राफिकली अगर हमें पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी आ जाए, वो कैसे निकालेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली.
कोई भी ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हमें इसकी जीरोस निकालनी है कि इसकी कितनी जीरोस होंगी। तो हमने ये देखना है ये पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये पहला पॉइंट हुआ हमारा, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। 4 पॉइंट्स पे इसने कट किया एक्स एक्सिस को, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी 4। therefore नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4। मीन्स कहने का मतलब ये है जब हम x की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल हमारी x में चल रही है, तो हमने x एक्सिस को देखना है। ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है, y इक्वल टू एफ एक्स, वेरिएबल x चल रहा है, तो हमने x एक्सिस को देखना है। x एक्सिस के ऊपर ग्राफ कितने पॉइंट्स पे टच हो रहा है या कट कर रहा है, उसको हम क्या कह देंगे, नंबर ऑफ जीरोस। ये हमारा पहला एग्जांपल था। अगर एक और करें हम, सेकेंड एग्जांपल, ये ग्राफ है हमारे पास, ये अब हमारे पास कर्व चल रही है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हमने देखना कितने पॉइंट्स पे ग्राफ। अगेन देखो x में चल रहा है वेरिएबल, ये x एक्सिस हो गया हमारा, ये y एक्सिस है, तो हमने देखना अगेन x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे टच हो रहा है या कट हो रहा है ग्राफ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट्स पे इसने टच किया या कट किया x एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी हमारे पास 3। अब ये तो था x एक्सिस की बात। अगर हमारा थोड़ा सा कर्व चेंज हो जाए तो क्या करना है। फिलहाल हमारे पास जो आता है मोस्टली x के ऊपर ही आता है, बट आप लोगों ने फिर भी ध्यान रखना है कहीं मार्क्स कट ना करवा दें। अगर मेरे पास यह ग्राफ ये हमारा ग्राफ, और कर्व जो चल रही है अब x इक्वल टू एफ वाई में चल रही है, ये x एक्सिस हो गया हमारा, ये y एक्सिस। अब देखो कर्व किस में चल रही है, y में, मीन्स जो पॉलिनोमियल है वो y में है, तो हमने अब x एक्सिस को नहीं देखना, हमने किसको देखना है, y एक्सिस को। कितने पॉइंट्स पे कर्व y एक्सिस को कट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी पॉलिनोमियल की 1। जिस वेरिएबल में कर्व चल रही है उसी एक्सिस की बात करनी है। अब अगर हम कहें, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हमारे कि भाई अगर एक्स वाई ना होके कुछ और आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये आ जाए s इक्वल टू एफ टी, ये दे दिया उन्होंने, ना x है ना y है, फिर हमने क्या करना है, तो हमारे पास जो एक्सिस होंगे वो भी उस अकॉर्डिंग चेंज ही होंगे। ये हमारे पास t डैश दे देगा, वो ये t दे देगा, ये s हो गया, ये s डैश हो गया। तो अब पॉलिनोमियल किसमें है, t में, तो हमने कौन सा एक्सिस को देखना है, t वाली लाइन को। कितने पॉइंट्स पे कट हो रही है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी 3। तो ये है हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपने करना है। होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।